राजनीति में जुबान की कोई कीमत नहीं होती, ये बात शिवसेना के नेता संजय राउत और उनकी पार्टी ने साबित करके दिखा दिया। तभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए सबसे पहले तो शिवसेना उस कांग्रेस के कदमों में जा गिरी जिसे कभी दिन रात कोसती रहती थी। और आज जब राज्यसभा चुनाव आया तो एक बार फिर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे की शिवसेना ने औरंगजेब के हिमायती ओवैसी के आगे घुटने टेक दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से ही शिवसेना बनी है और आगे काम करते रही। तो ऐसे औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? ये सोचना भी गलत है, ये सोचना एक बीमारी है। और दूसरी बात, एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के ये वही नेता संजय राउत हैं जो इसी साल मार्च में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लेने के नाम भर से इस कदर चढ़ गए थे कि सीधे हाथ जोड़ लेते थे और कहते फिर रहे थे कि छत्रपति शिवाजी के विचारों से ही शिवसेना बनी है। तो फिर औरंगजेब की कब्र के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी के साथ हमारा कैसे गठबंधन होगा? और आज हालत यह हो गई है कि सत्ता के लिए शिवाजी के नाम की दुहाई देने वाली शिवसेना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आगे घुटने टेक कर बैठ गई है, वो भी सिर्फ इसलिए कि 2 विधायकों वाली पार्टी के मुखिया ओवैसी महाविकास अघाड़ी के राज्यसभा उम्मीदवार के लिए अपने विधायकों का वोट दे दें। इधर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना वाली महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करने वाले उद्धव ठाकरे की ओर से इशारा हुआ और उधर ओवैसी की पार्टी ने भी अपने दोनों विधायकों का वोट महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार को देने का ऐलान कर दिया। ओवैसी की पार्टी और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने एक के बाद एक ट्वीट में लिखा, हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया है। हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो एमवीए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में है। हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी। अरे जब महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसी महाविकास अघाड़ी के राज्यसभा उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रही एआईएमआईएम भला किस विचारधारा की बात कर रही है? ये बात तो ओवैसी ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवैसी के इस कदम से एक बात तो जरूर साबित हो गई कि भले ही कांग्रेस शिवसेना के नेता ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती रहे हों, लेकिन आज खुद कांग्रेस और शिवसेना ने ओवैसी का समर्थन लेकर बता दिया कि वो किसकी बी टीम में है। शिवसेना ने क्यों लिया ओवैसी का समर्थन? महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। यहाँ 6वीं सीट पर निर्दलीय विधायकों के वोट की भूमिका अहम है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 4 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों को उतारा है। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 42 विधायक चाहिए। 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी के पास 168 विधायक का समर्थन है। शिवसेना 55, एनसीपी 53, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। एमवीए के पास अन्य पार्टी के 8 और 8 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जबकि 7 अन्य का समर्थन भी है। ऐसे में बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोंडे आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक के पास 29 वोट हैं, 13 और वोट चाहिए। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों पार्टी एक सीट आसानी से जीत जाएंगी। एमवीए के चौथे उम्मीदवार के लिए 15 वोटों की जरूरत है। 6वीं सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार में मुकाबला है। शिवसेना नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने अपने चौथे उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए ओवैसी की पार्टी का समर्थन लिया है और ओवैसी ने भी विचारधारा को एक किनारे रखते हुए अपने दोनों विधायकों का वोट महाविकास अघाड़ी को देने का ऐलान कर दिया। और इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए ओवैसी की पार्टी ने कह दिया कि हम बीजेपी को रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो शिवसेना वीर शिवाजी का नाम लेकर ओवैसी की पार्टी को महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल करने से इनकार करती रही, वही शिवसेना आज ओवैसी का समर्थन लेने को मजबूर है। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले शिवसेना और एआईएमआईएम के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।